लिटरेरी क्रिटिसिज्म का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क पोएटिक्स बाय एरिस्टोटल हम बहुत ही इजी वर्ड्स में कवर करने वाले हैं। इस वर्क को हम क्रिटिसिज्म में इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमारे पास जो प्लेटो थे उनने क्लेम किया था कि जो पोइट्री है वो रियलिटी से बहुत दूर है, वो अनट्रूथफुल है और लोगों को गुमराह करती है। जबकि एरिस्टोटल ने अपना पोएटिक्स वर्क लिख के बोला कि जो पोइट्री है वो तो एक फॉर्म ऑफ आर्ट है, वो इमिटेशन है रियलिटी की, यानी कि वो रियलिटी को कॉपी करती है, वो रियलिटी से मिलती जुलती है, वो अलग नहीं है। सबको प्रूव करने के लिए उन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी को इंट्रोड्यूस कराया क्योंकि ट्रेजेडी को लोग अच्छे से समझ सकते थे। फॉर्म ऑफ आर्ट है जिसका बहुत ही इमोशनल इम्पैक्ट होता है ऑडियंस पे, और वो कहते हैं इसी तरह पोइट्री भी एक फॉर्म ऑफ आर्ट है और वो भी ऑडियंस के साथ इसी तरह इंटरेक्ट करती है क्योंकि वो रियलिटी पर बेस्ड है। पोएटिक्स बाय एरिस्टोटल की कोई भी पब्लिकेशन डेट एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि ये 2000 ईयर्स पहले पहली दफा पब्लिश हुई एज अ फर्स्ट गाइड टू स्टोरी टेलिंग इन वेस्टर्न लिटरेचर, स्पेशली ट्रेजेडी। ये हमें ट्रेजेडी के बारे में बहुत अच्छे से बताती है, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी इसमें बहुत अच्छे से बताया गया है और उसी के मेन पॉइंट्स को हम इसमें कवर करने वाले हैं, जैसे कि प्लॉट, कैरेक्टर, कैथारसिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो इसमें कॉन्सेप्ट है वो है इमिटेशन का। इमिटेशन बोलते हैं किसी भी चीज़ को कॉपी करना। तो एरिस्टोटल कहते हैं कि ये चीज़ नेचुरल होती है हर इंसान के अंदर। छोटे बच्चे शुरू से ही अपने बड़ों को कॉपी करते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनका अपना स्टाइल बन जाता है, उनकी अपनी चॉइसेस बन जाती हैं और ये टाइम टू टाइम चेंज आता रहता है और तब वो किसी को कॉपी नहीं करते। सेम वो यही कहते हैं, राइटर्स और पोइट्स जो हैं वो क्रिएटर्स होते हैं कुछ नई चीज़ों के, जो कि सिर्फ कॉपीज नहीं होती बल्कि उनसे बढ़कर होती है। एक मीनिंगफुल इमिटेशन होती है रियल लाइफ। इन लिटरेचर दिस मीन्स रिप्रेजेंटिंग लाइफ, इमोशंस एंड एक्शंस टू रिफ्लेक्ट ट्रुथ अबाउट द वर्ल्ड। सिर्फ किसी चीज़ को कॉपी करना ही नहीं होता बल्कि उसके अंदर लाइफ, इमोशंस और एक्शंस, इन सब चीज़ों को लेके आना होता है जो कि दुनिया के लिहाज से बिल्कुल ट्रूथफुल हो। अगर हम कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी को देखें तो इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इमोशंस होते हैं जो कि ऑडियंस पे इम्पैक्ट करते हैं। ट्रेजेडी इज द इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस एंड ऑल्सो हैव अ मैग्नीट्यूड कंप्लीट इन इटसेल्फ। ट्रेजेडी एक हाई फॉर्म ऑफ इमिटेशन होती है जिसके अंदर बहुत ही कॉम्प्लेक्स इमोशंस होते हैं, सीरियस कंडीशंस को बताया जाता है। इसके अंदर एक बहुत ही सॉलिड किस्म का इमोशनल इम्पैक्ट पड़ता है ऑडियंस पे कि जब कोई भी ऑडियंस देखती है ट्रेजेडी को तो बाद में वो दुख फील करते हैं और वो उस दुख को फील कराने के लिए इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी डाली जाती है। ये सब सिर्फ रियलिटी की कॉपी नहीं बल्कि उससे भी कुछ ज़्यादा है, ये फुल क्रिएटिविटी से भरी हुई है। वैसे तो ट्रेजेडी की बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, लेकिन यहाँ पर हम तीन ही डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले प्लॉट, फिर कैरेक्टर और कैथारसिस। इसका जो प्लॉट है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, उसकी एक बिगिनिंग है, एक मिडिल है और एक एंड है। सोल ऑफ ट्रेजेडी भी बोला जाता है। इसके प्लॉट के एंड पे हमेशा सैड और ट्रेजिक एंडिंग ही होती है। नेक्स्ट अगर हम इसके कैरेक्टर्स की बात करें तो इसके कैरेक्टर्स ज़्यादातर हाई स्टेटस के होते हैं, उनके अंदर कोई ना कोई ट्रेजिक फ्लॉ होता है जिसको हमार्शिया बोला जाता है, जो कि उनके डाउनफॉल का कॉज बनता है, यानी कि वो कोई ऐसी गलती कर जाते हैं कि ऐसा कोई उनने क्राइम किया होता है। इनके अंदर मॉरल पर्पस होता है, यानी कि मोरालिटी इनकी बहुत अच्छी होती है ये ओवरऑल दी स्टोरी में, पूरी ट्रेजेडी में बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट रहते हैं, यानी कि जैसे पहले थे वैसे ही रहते हैं, बहुत ज़्यादा इनमें कोई चेंज नहीं आता और ये ऐसे होने चाहिए कि इन पे लोग यकीन कर सके कि हाँ ये रियलिटी में ऐसे इंसान हो सकते हैं, एग्जिस्ट करते हैं ऐसे लोग। लास्ट पर है हमारे पास कैथारसिस, जो कि इमोशंस होते हैं जो कि ऑडियंस एक्सपीरियंस करती है एट द एंड ऑफ ट्रेजेडी। इट अलाउज द ऑडियंस टू लीव द थिएटर विद अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन सफरिंग एंड अ बैलेंस्ड इमोशनल स्टेट। कैथारसिस है फीलिंग ऑफ सैडनेस। कैथारसिस के कॉन्सेप्ट को सबसे पहले एरिस्टोटल ने ही इंट्रोड्यूस कराया था। ये फीलिंग ऑफ पिटी एंड फेयर था। तो होप्स आप लोगों को ये वर्क अच्छे से समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।